13 अगस्त 2024, जगह महाराष्ट्र का बदलापुर। महाराष्ट्र में छोटे स्कूलों में इन दिनों एग्जाम चल रहे हैं और दो बच्चियों, जो कि एक 3 साल की और एक 4 साल की थी, दो बच्चियां अपने पेपर देने के लिए स्कूल में गई थी। वो एक नामी स्कूल था। इस दौरान उनमें से दो बच्चियां होती हैं। दोनों बच्चियां टीचर से टॉयलेट करने जाना है या बोलकर बाहर जाने की परमिशन लेती है। टीचर वहाँ पर उन्हें परमिशन दे देती है और वहाँ से टॉयलेट करने के लिए जाती है। तो वहाँ पर उन्हें एक लड़का दिखता है जो वहाँ पर सफाई करती थी। वह उन्हें दादा बुलाती थी, जिसका काम बच्चों को टॉयलेट के लिए ले जाना और टॉयलेट तक जाना था। वो सफाई का काम भी करता था स्कूल में। वो लड़का उनसे बातचीत करता है और फिर वह बच्चियाँ टॉयलेट में चली जाती। स्कूल के बाद जब वो दोनों बच्चियाँ अपने घर पहुँचती हैं तो वो बहुत डरी हुई थी। कुछ उनके साथ ऐसा हुआ था जिसे वो बता भी नहीं पा रही। 14 तारीख को अगले दिन वह स्कूल जाने से मना कर देती हैं। उनके चेहरे पर जो डर था वो साफ दिखाई दे रहा था, पर वह उस दर्द को बयां नहीं कर पा रही थी। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। ठीक ऐसा ही उसने अगले दिन भी 15 अगस्त को भी किया। बच्ची की इस बात पर नाना को शक हुआ। उन्होंने इसकी सूचना बच्ची की मां को दी। मराठी में दादा शब्द किसी बड़े भाई या किसी भरोसेमंद व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस मासूम के लिए वही दादा उसके सबसे बड़े डर का कारण हो गया। वह सफाई कर्मचारी जो बच्चियों को टॉयलेट तक ले जाने की जिम्मेदारी निभाता था, उसने ही इस बच्ची के कपड़े उतारे और उसके साथ गंदी हरकत की। बच्ची के रोने और कहने पर माँ की जो स्थिति हुई वह सोचने लायक नहीं है। जब माँ ने इस बारे में दूसरी बच्चियों के माता पिता से बात की तो पता चला कि उनकी बच्चियों की भी स्कूल जाने से डर रही हैं। यह डर केवल उस बच्ची का नहीं था, बल्कि एक और बच्ची ने भी इस तरह के बुरे अनुभवों का सामना किया था। माँ ने जब बच्ची से पूछा तो उनके पैर के तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने अपने पति को घटना के बारे में बताया। परिजनों के मुताबिक बच्ची की उम्र लगभग 3.5 साल की है। उसके साथ स्कूल के टॉयलेट में यौन शोषण किया गया। बच्ची के लिए समझना नामुमकिन था और वह शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। उसके मन में स्कूल के नाम पर डर बैठ गया। मामला स्कूल और पुलिस के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन शुरू में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। FIR दर्ज कराने में 12 घंटे बीत गए और फिर भी न्याय की उम्मीद धुंधली सी दिखाई दे रही थी। पुलिस को दिए बयान में माँ ने बताया कि इस बीच बच्ची की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। उसे सदमा सा लगा था। इसके बाद पीड़िता के नाना को अपनी बच्ची की तबीयत पर शक हुआ। उन्होंने 15 अगस्त को बदलापुर के एक अस्पताल में अपनी बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन किया। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की बात साबित हुई। अक्षय शिंदे, जिसने बदलापुर के स्कूल में 2 मासूम बच्चियों के साथ गंदी हरकतें की थी, उसे 17 अगस्त 2024 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब उसकी पृष्ठभूमि की जांच की गई तो यह सामने आया कि अक्षय की पहले से ही एक संदिग्ध और आपराधिक प्रवृत्ति थी। वह 3 बार शादियां कर चुका था और उसकी हर बीवी उसे छोड़ चुकी थी, क्योंकि वह उनके साथ भी बुरा बर्ताव करता था। जैसे ही उसकी गिरफ्तारी हुई, इस घटना को लेकर बदलापुर में जनता का गुस्सा फूट पड़ा। लोग मांग करने लगे कि अक्षय को फांसी दी जाए। भारी विरोध और दबाव के बीच सरकार को इस मामले में दखल देना पड़ा। मामले की तेजी से जांच के लिए SIT यानी कि विशेष जांच दल का गठन किया गया और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का फैसला किया गया। बदलापुर और उसके आसपास के इलाकों में हजारों लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए, स्कूल के सामने, अक्षय के घर के बाहर, और यहाँ तक कि लोगों ने बदलापुर का जो रेलवे स्टेशन था उस पर ही प्रदर्शन किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और करीब 72 लोगों को गिरफ्तार किया। अक्षय शिंदे के खिलाफ मामले को लेकर जनता और सरकार दोनों गंभीर दिखी। वकीलों ने भी साफ कर दिया कि वे अक्षय का केस नहीं लड़ेंगे। जनता की एक मांग थी कि इस दरिंदे को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। दोस्तों, अभी जो है कोलकाता वाला मामला ठंडा भी नहीं हुआ था। उसके बाद ही देहरादून, उत्तराखंड का मामला सामने आया और अभी फिर फिलहाल इस तरह से ये महाराष्ट्र में भी इस तरह का मामला सुनने में आ रहा है। दोस्तों, केवल इस तरह के मामलों में जगह बदली है, अपराधियों के दिमाग बिल्कुल वही के वही हैं। उन्होंने अपने अपराध को उसी तरीके से अंजाम दिया है। इसमें छोटी बच्चियों को, लड़कियों को किस तरह से प्रताड़ित किया गया है, उनको किस तरह से उनकी ज़िंदगियाँ छीन ली गई। ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि समाज में किस तरह के हमें सख्त कानूनों की ज़रूरत है, जिससे कि इस तरह के लोगों को उनके मकसद से रोका जा सके। दोस्तों, इस कहानी को भी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि हमारे बच्चों की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। आज के समय में जब हम लोगों पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, हमें अपने बच्चों पर भी खास ध्यान देने की ज़रूरत है।
और आज के समय में मोबाइल भी छोटे बच्चों का एक खिलौना बनकर रह गए हैं। वो उसमें क्या देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ ही जब हमारे छोटे बच्चे स्कूल से लौटे तो उनसे भी बात करें, उनके दिन के बारे में पूछें कि उनके साथ कोई सही गलत तो नहीं हुआ है, सही और गलत का भी उन्हें फ़र्क बताएं, जिससे कि आपके बच्चे सुरक्षित रह सकें। फिर एक किसी कहानी के साथ आऊँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।